जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की टेक न्यूज में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप अपना फोन कहीं पर भूल गए, उसके बाद आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, घर वालों के पास जाते हो, बोलते हो कि यार मेरे फोन पर फोन करो ताकि पता चले मेरा फोन है कहाँ। अगर वो साइलेंट पर रहता है फिर तो और बड़ी दिक्कत। तो ऐसा सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये चीज ना ही सिर्फ आपके फोन के साथ होती है बल्कि दूसरी बहुत सारी चीजों के साथ होती है। स्पेशली आपकी जो चाबियां होती हैं वो आए दिन खोती रहती हैं, और दूसरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे खोती रहती हैं। तो इसीलिए काफी टाइम पहले से ये र्यूमर आ रहा था कि एप्पल अपने एक एयर टैग पर काम कर रहा है। मतलब उसके अंदर एक ऐसी चिप लगी होगी जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड पर काम करेगी। अब ये अल्ट्रा वाइड बैंड क्या है? ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन बस ये समझ लो कि वो बैंड क्या है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, और उसको रिसीव करने के लिए आपके फोन के अंदर भी अल्ट्रा बैंड रिसीवर होना चाहिए। जैसे कि आईफोन 11 सीरीज में सबसे पहले आया था, हमारे आईफोन 12 में है, सैमसंग के फोनों में अब आने लगा है। तो इसीलिए ये चीजें क्या है, एक टैग की तरह होगा जो आप अपने सामान के साथ लगा दो, आपके चाबियों के साथ, या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप पता करना चाहते हो कि वो कहां पर रखा हुआ है। तो ये चिप्स आपको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली उस चीज की लोकेशन बता देगी। अगर आप जीपीएस का इस्तेमाल करोगे किसी चीज को ढूंढने के लिए, तो वहां पर जो एक्यूरेसी वो काफी ज्यादा रहती है। मतलब 2 मीटर 3 मीटर तक 10-10 मीटर तक की एक्यूरेसी वो वहां पर दिखाता है। ये इस 10 मीटर के अंदर है। लेकिन ये जो टैग्स हैं ये आपको सेंटीमीटर तक में डिस्टेंस में, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपको बता देगा कि यहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है, जिससे सामानों को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो रूमर तो ये था कि इस साल एप्पल का एयरटैग आ जाएगा, जो कि नहीं आया। लेकिन अब रूमर आ रहा है कि सैमसंग भी अपने स्मार्ट टैग पर काम कर रहा है, और जल्दी ही सैमसंग की तरफ से भी हमें ऐसा ही स्मार्ट टैग या फिर कोई स्मार्ट गैजेट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से अगर आप किसी इंपॉर्टेंट सामान को खो देते हो तो उसको बहुत ही प्रिसाइजली आप ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपकी ये चीज चोरी हो गई, मतलब जैसे आपने चाबी में लगाया और वो चाबी चोरी हो गई, तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड जो चीजें होती है, जो अल्ट्रा वाइड बैंड पे काम करती हैं, उसकी जो रेंज है वो काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल वो आपके घर के एरिया को ही कवर करेगा, उसमें वो बहुत ही प्रिसाइजली बता देगा। लेकिन अगर वो चीज आपसे काफी ज्यादा दूर चली गई आपके डिवाइस से, फोन से, तो फिर उसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर मैं अगली वीडियो की बात करूं तो विंडोज में जब हम पहले कुछ वेबसाइट्स खोलते थे, या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह की वेबसाइट, या फिर कोई गेम्स ऑनलाइन हो गया, कुछ भी ऐसा खोलते थे, तो वहां पर हमें ऐसा फ्लैश का मैसेज देखने को मिलता था कि आपको अपने कंप्यूटर में एडोब फ्लैश को डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे क्या है, ये आपकी जो वेबसाइट्स होती थी उसमें जो एनिमेशंस वगैरह होते थे, जो थोड़े बहुत मूवमेंट वगैरह होते थे, या फिर जो वेब वेरिएंट में आपके वीडियोस वगैरह चलते थे, उस चीज में ये एडोब फ्लैश प्लेयर काफी ज्यादा काम में आता था। लेकिन अब क्योंकि वेब डिजाइनिंग में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो इसी वजह से अब एडोबी अपने फ्लैश प्लेयर पर काम नहीं कर रही, और उसको 1 जनवरी से उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये अपील कर रहा है कि आप लोगों को अपने डिवाइसेस के अंदर से, लैपटॉप या फिर जो आपका डेस्कटॉप वगैरह है, वहां से एडोब प्लेयर को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। यहाँ पर अगले न्यूज की बात करें तो जियो की न्यूज तो आपने सुनी ली होगी कि जो आईयूसी कॉल्स की रेट्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब मिनट वाला झंझट पूरा खत्म। आप जियो टू जियो करो, जियो टू नॉन जियो करो, आपको कोई भी पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा खुश कर रही थी। लेकिन वहीं पर वोडाफोन क्या कर रही है, मतलब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जल्दी ही वोडाफोन दिल्ली के अंदर अपनी जितने भी 3G सर्विसेज हैं उनको बंद करने वाला है। और एक बार अगर दिल्ली में हो गया ऐसा, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी जगहों पर अपनी 3G सर्विसेज को बंद कर देंगी। अब यहाँ पर कस्टमर्स का क्या होगा, जो 3G सर्विस पर चल रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा। वो जो कॉलिंग करेंगे वो 3G से न होकर अब 2G से होगी, और इसी वजह से अब वो कोई भी डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिनके पास 3G सिम्स हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको 3G सिम से 4G सिम में कन्वर्ट करना है तो आपको फिजिकल सिम चेंज करनी पड़ती है। 2G से 3G में आपको कोई भी सिम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन 3G से अगर आप 4G में जाते हैं तो आपको फिजिकल सिम चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो या दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के नाम पे आपकी सिम है वोडाफोन की, तो जल्दी ही उसे किसी और नेटवर्क में या तो पोर्ट करवा लो, या फिर उसको जल्दी से जल्दी 4G में शिफ्ट करवा दो, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। और अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ, जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अभी मैं कल परसों 2 दिन 3 से घूम रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जियो का जो नेटवर्क आ रहा है ना, वो जहाँ पर है वहाँ पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बिल्कुल ही घटिया है। अभी तक जो मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगा वो लगा एयरटेल का। एयरटेल का बहुत ठीक है, मतलब जहाँ पर है वहाँ पर काफ़ी ठीक है, और जहाँ जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे एरिया को कवर कर रहा है। वोडाफोन का क्या सीन है, वो जहाँ पर है वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन कंसिस्टेंट है हर जगह। कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हो वहाँ पर भी कंसिस्टेंट है।
जियो के केस में क्या है, जैसे हम एक मतलब राइड पर गए थे हरियाणा साइड में, तो वहाँ पर पूरे रास्ते जियो के नेटवर्क नहीं आए, जबकि वोडाफोन और एयरटेल दोनों में मस्त गाने चल रहे थे गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पर अगले न्यूज़ की बात करें तो हर साल जो हम न्यू ईयर मनाते थे वो कैसे मनाते थे, लोगों के साथ मिलकर पार्टियां करके बाहर जाकर ये सब कुछ करके मनाते थे। लेकिन ऑब्वियसली इस साल हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो रिपोर्ट अभी आ रही है कि 2020 की जो इवनिंग थी, मतलब लास्ट इवनिंग, उस रात को फेसबुक ने रिकॉर्ड तोड़ व्हाट्सएप की जो वॉइस कॉलिंग है और जो वीडियो कॉलिंग है उसको नोटिस करा है। यहाँ पर करीब 1.4 बिलियन वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल करी गई पूरी दुनिया में, और इंस्टा और एफबी को मिलाकर करीब उसी रात को 55 मिलियन लाइव स्ट्रीम भी करी जा रही थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर फेसबुक की मारें तो ये नंबर सीधा सीधा डबल हो जाता है, जो कि पिछले साल था। ऑब्वियसली पिछले साल भाई लोग मिल के मना रहे थे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके नहीं, तो ये नंबर तो बढ़ना ही था। अगर मैं अगले अपडेट की बात करूं तो पोको का जो पोको F1 आया था, उसने मतलब पूरे स्मार्टफोन मार्केट की जो जड़ थी ना उसको पकड़ के यूं यूं हिला दिया था। मतलब उस टाइप का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर 845, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए के अंदर। बाकी इसमें कोई कमी नहीं थी, डिस्प्ले अच्छी थी, बैटरी अच्छी थी, स्टोरेज सिस्टम था वो काफी अच्छा था, रैम 6 GB की थी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जा रहा था। इसके बाद अगले साल 2019 में लोग सोचने लगे कि अब F2 आएगा जो कि और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कोई नई सीरीज आ गई, फोन लीक हुए, सबको लग रहा था कि F2 आ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ और आया। ऐसे ही फिर एक और फोन आया, मतलब सबको लग रहा था अब F2 आ रहा है, फिर कुछ और आ गया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर C सीरीज आ गई, M सीरीज आ गई, X सीरीज आ गई। F1 था जो सबसे सक्सेसफुल था, जो इतना ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, वो नहीं आ रहे, अलग अलग सीरीज के फोन आ रहे थे, और हर र्यूमर में यही लग रहा था कि ये वाला F2 हो सकता है या ये वाला F2 हो सकता है। तो अब जो F2 का इंतजार जो लोग कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से ऑफिशियल ये न्यूज आ चुकी है कि इस साल पोको का F2 मार्केट में आने वाला है। लेकिन जो र्यूमर्स आ रही है ना, मैं उससे इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ यार, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से 120 हर्ट्ज ये तो देखो कंपलसरी है ही, लेकिन इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो यार एक डाउनग्रेड मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि पर्सनली मैं चाहता था कि जिस एग्रेशन के साथ ये आया था, उस एग्रेशन के साथ भले ही ये 20,000 का ना हो, 22,000 23,000 ठीक है, मान लेंगे, सह लेंगे, लेकिन इसके अंदर 765G या उससे ऊपर का कोई प्रोसेसर तो जरूर होना चाहिए था। तो मैं होप करता हूँ कि ये रूमर जो है वो गलत हो और इसके अंदर हमें अच्छा प्रोसेसर देखने को मिले, और जिस तरह F1 ने पूरी तबाही मचाई थी, F2 भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। अगर मैं अगले अपडेट की बात करूँ तो MI 11 लॉन्च हो चुका है, उसी का बड़ा भाई MI 11 Pro लॉन्च होने वाला है, जिसके लीक्स हमें देखने को मिलने लगे हैं, और इसमें हमें एक पेरिस्कोपिक जूम देखने को मिलेगा, जो कि हमें पहले से ही पता था। ये हमें 120x तक की जूमिंग करने को देगा, ताकि हम दूसरों के घरों में झांक सके। ऑब्वियसली यहाँ पर अगले न्यूज़ की बात करें तो मैंने पहले कवर करा था कि PS5 के साथ इंडिया में क्या दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिले होता चला गया, फिर और डिले, लेकिन अब जाकर फाइनली ऑफिशियली इसकी जो डेट है वो आ चुकी है। आप इसे 12 जनवरी के बाद दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी प्री ऑर्डर कर सकते हो, और ये आपको 2 फेब के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो लोगों को PS5 में इंटरेस्ट है वो लोग खरीद सकते हैं भैया। 40,000 का तुम्हारा वो वाला है जिसमें CD वगैरह नहीं डलेगी, और 50,000 का वो है जिसमें CD डलेगी। लेकिन भाई पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिना CD वाला लेना। CD कौन ही लेता है आजकल, मतलब जिनके पास PS5 वगैरह होगा उनके पास एक अच्छा ब्रॉडबैंड तो होगा ही होगा, तो ऑब्वियसली आप डाउनलोड करके वहां पर खेल सकते हो। फिजिकल CD वाले की जरूरत मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होगी। यहाँ पर अगले न्यूज की बात करें तो वो आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का Y20A स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि Y20 का एक मतलब डाउनग्रेड वर्जन है, और वो आपको 13,000 के समथिंग के आसपास मिलता है, ये आपको 12,000 के आसपास का मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर यूज करा गया है वो 439 यूज करा गया है। तो इसके आगे मैं आपको इसके बारे में और कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ खास है नहीं बताने के लिए, और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि 12,000 के आसपास की रेंज में आपको दूसरे भी अच्छे फोन मिल जाएंगे, इसकी तरफ तो मत ही जाना। यहाँ पर अगले न्यूज की बात करें तो रेडमी का जो सबसे फेमस सीरीज है नोट सीरीज, उसमें हमें नोट 9T 4G देखने को मिल सकता है, जो ग्लोबल हमारा नोट 9 लॉन्च हुआ है ना, रेडमी नोट 9, उसी को ही रिब्रांड करके इंडिया में नोट 9T 4G के नाम पर बेचा जाएगा। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस की स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर र्यूमर ये भी आ रहा है कि यहाँ पर 2 वेरिएंट आ सकते हैं, एक 4G वाला, एक 5G वाला। 4G वाले में 662 प्रोसेसर आपका है, और जो 5G वाला है उसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।
अब हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि 5G वाले में आपको मीडियाटेक का वो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर हम अगले अपडेट की बात करें तो आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत सारी शॉपिंग करी होगी। स्पेशली अमेजोन पे अगर आप कोई भी बड़ा सामान खरीदते हो तो वहाँ पर नीचे जाकर आप देखोगे कि उसका सेलर कौन है। तो मोस्टली बड़े बड़े सेलर्स में आपको एक बहुत ही बड़ा नाम देखने को मिलेगा जो कि है क्लाउडटेल। तो जो क्लाउडटेल का जो इस बार की फीस गई है ना अमेजोन को, अब जैसे अमेजोन क्या है, वो उसने प्लेटफॉर्म दिया, आप दुकानदार हो, क्लाउडटेल एक दुकानदार है, वो अमेजोन पर जाकर प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अमेजोन अपना कुछ मार्केट प्लेस की जो फीस है वो लेता है, मतलब कुछ कमीशन लेता है। हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा कमीशन दो। पहले सीन क्या था कि पहले जो बड़े रिटेलर्स थे, जो बड़े सेलर्स थे, वो लोग जो नॉर्मल छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम पेमेंट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा दुकानदार है, वो 100 रुपये का सामान बेच रहा है एक महीने के अंदर, उसमें से 8% आपका अमेजोन रख रहा है, मतलब 8 रुपये। अब वहीं पर एक बड़ा सेलर है जो कि मान लो 1 लाख रुपए का सामान बेच रहा है उतने ही टाइम फ्रेम में, तो 1 लाख रुपए का 8% कितना होता है वो आप खुद ही लगा लो। तो इसीलिए ये लोग कम पेमेंट पे करते थे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना शुरू करा और अमेजोन वगैरह जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, उन पर थोड़ा प्रेशर डालना शुरू करा, तो उसके बाद इस बार का जो क्लाउडटेल का फीस गया है ना, वो पिछले 2 साल के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा जा चुका है। 2018 मार्च में उनका जो पैसा गया था वो करीब 4% गया था और वो था आपका 315 करोड़, लेकिन इस बार गया है करीब 980 करोड़। तो मतलब 1 साल के अंदर क्लाउडटेल ने अमेजोन को 980 करोड़ दिए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि 980 करोड़ इसने अगर दिए हैं तो खुद कितना सेल करा होगा। तो अगर मैं टोटल सेल की बात करूं कि इसने कितने सेल करे हैं प्रोडक्ट, तो वो है 11,413 करोड़ रुपए के। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व रहता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। 1 साल के अंदर 11,413 करोड़ के सामान बेच दिए। तो बस फिलहाल की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, इतने ही अपडेट से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को बिल्कुल दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।